कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 17, 18 एवं 19। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्यमा सं नो इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम से परम ब्रह्म परमात्मा जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंक श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत चरण एवं आम समस्तंकर प्रिय पंडा सारे एवं आमर मिश्र सारे समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायणाय। आमे श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम अध्याय जो अक्षर ब्रह्मयोग पर चिंतन करुछंती। से चिंतन श्रृंखला रे आमे देखिले जे मृत्यु समय रे आमे केमिति कौन कौन सब करियो पड़िबो केमिति करियो पड़िबो। जो माने जोगी माने साधक माने जो माने खूब प्रयास करिछंती सेमानक पाई तो कहि दिया गला जे केमिति प्राण को ऊर्ध्वगामी करिब, मन को हृदय रे स्थापित करदेव, सब इंद्रियों को अटकईदेव, ओंकार रे स्मरण करिब, आउ अंतिम रे से परमात्मा को स्मरण करिकी शरीर छाड़। ये तो बहुत कठिन परि लगुछि। आमे तो अभ्यास करिना जदिओ न करिसेंती करिबा आरंभ करदेवा। आउ जो माने न करि पारुछंती एमिति भगवान गोटे सबुठारु सरल सहज उपाय कहले आज ठारु तू अनन्य चेता बनी जा। तो मते सततम आ गोटे नित्य सह एमिति शब्द प्रयोग करथिले। तो नित्य निरंतर आ दीर्घकालीन पर्यंत तो साधना कर मु बहुत सहज भाव रे मु प्राप्त हो जीवी। देखो भगवान केते बढ़िया कथा कहले कहले बिल्कुल तू चिंता कर ना मु तू निश्चित रूप से मते ही प्राप्त करी एथरे कौन सी प्रकार संशय नहीं। आउ जदि तू मते प्राप्त न करुछ ताहले कौन हब आ जदि मते प्राप्त करुछु ताहले कौन हब। अच्छा भगवान को जदि आमे प्राप्त न करुछंती अंतिम समय रे घर स्त्री छुआ पिला धन संपत्ति ये भलिया मने करी करी आम शरीर को आम छाड़देले मरीगले। जदि यहीपरि आम करुछंती ताहले ये जो संसार जो अशाश्वत संसार क्षणभंगुर संसार
विनाशी संसार परिवर्तनशील संसार यही संसार रे फसिक रहिबा। ये संसार केमितिका जानिछन्ति भगवान कहिदले ये दुःखालयम। जेमिति जोठी औषध थाए ताकू कहते औषधालय, जोठी पुस्तक ही पुस्तक थाए ताकू कहती पुस्तकालय, जोठी दुख ही दुख अच्छी ताकू दुखालय, जोठी विद्या ही विद्या पढ़ा जाए ताकू विद्यालय। ता माने आपण बुझी पाले जे प्रकृत रे काली स्वामीजी जेमती कहनथिले परीक्षित अर्थ होची संसार को सब बेले परीक्षा करे, सेही तो परीक्षित बनिबो। सेही परी आमे अर्जुन बनिबा पई एठी कुआ जाउची भागवत रे परीक्षित बनिबा। संसार को परीक्षा कर, देख तो सही कौन संसार अच्छी शाश्वत अच्छी, संसार रे कौन दुख नहीं। जीवन सारा जेबेठू आपण जन्म होइछन्ति मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख, तो दुख ही दुख। आ ये जदि आमे देखिबा भीतर वैराग्य आसीबो ताहले फिर आमे ये संसार प्रति आ बहुत आकर्षण बुद्धि हम ना। यदि प्रकृत रे आमे से तत्व को अनुभव करने ले से जो कल्पित वस्तु पर आमर आकर्षण बुद्धि हेनी। जेमिति कहितली सामुकार ज्ञान हो गले फिर सामुकार जो रूपा बुद्धि जो अच्छी जो रौप्य से देखा जाउछि सी रूपा बुद्धि आउ स्वतः ही चली जीवो। सेठी जो महत्व बुद्धि अच्छी गोटे शोभन बुद्धि अच्छी मते से रूपाटा मिल जाओ सी शोभन बुद्धि चलीज कहीं प्रकृत रे सामुकार ज्ञान है। सेहीपरि संसार प्रति जो महत्व बुद्धि अच्छी जो शोभन बुद्धि अच्छी संसार धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि सी जो शोभन बुद्धि अच्छी यदि प्रकृत रे संसार को तुम बुझीनेल संसार से तत्व को बुझीनेल परमात्मा को अनुभव कल ते शोभन बुद्धि स्वतः ही हटिब। से कहते नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गति। जीए मते प्राप्त कला माम उपेत्य मते प्राप्त कला तो पुनर्जन्म न विद्यते। कहीं सी परम सिद्धि को सी प्राप्त करनब। ये जो पुनर्जन्म कौटी ये भगवान स्पष्ट रूप लिखे दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार दुखालय अच्छी अशाश्वत संसार अच्छी एथिरे आउ तार जन्म हम ना, एथिरे आउ फसब ना। एमिति भी किछि आमर परंपरा अच्छी संत महात्मा कहती हाँ संसार रे आसीब किंतु ये संसार रे ताकू सी आउ सी जेमिति साधारण मनुष्य गोटे दुख प्राप्त करुच्ची सेमिति प्राप्त करिवनी। एमिति भी केते जनकर विचार दियंती। ठीक अच्छे किंतु ये गीता माध्यम जदि आपण बुझे श्रीमद् भगवत गीता कहते जे ये जो दुखालय संसार तार पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति। ए जो नश्वर नाशवान एथर आसबनी। फिर भगवान एठी कहीदेले जे जदि आमे आमर साधना करिकी आमे स्वर्ग लोक प्राप्त करुछंती या जिते भी ऊर्ध्व लोक अच्छी सबुठारु श्रेष्ठ लोक होची आमर ब्रह्मलोक। सेठु ब्रह्मलोक पर्यंत भी पहुँची गले से जगार भी आमको फेरिक आसवा पड़ो। तमें कह ना ना मु तो सीधा ब्रह्मलोक पहुँची जाइए पूरा आ सबुठारु बड़ लोक पहुँची जाइए। कहले ठीक अच्छी तुम साधना करिछ ब्रह्मलोक पर्यंत पहुँची जाइए तो जानिच ब्रह्माजींकर जेते आयु हब सेते दिन ब्रह्मलोक रे रहिबाकू पड़िबो। हाँ जदि सेठी ज्ञान प्राप्त कल सेठी मोक्ष प्राप्त करिवो। जदि ज्ञान प्राप्त न कल ब्रह्माजींकर जेमिति आयु समाप्त हब फिर आमको फेरिकी आसवाकू हब। अच्छा ब्रह्माजींकर भी आयु अच्छी सेही कथा को एठी भगवान फिर आगे कहउचंती। देखंतु आमे प्रत्येक श्लोक उपरे दुई प्रकार आमे चिंतन करुचंती। गोटे श्लोकर परिभाषा गोटे शब्द जो अच्छी से शब्दर आमे परिभाषा करुचंती आउ से शब्दर आमे व्याख्या भी करुचंती। ये दुईटा जिनिस अलग अलग परिभाषा और व्याख्या।
व्याख्यार बी आख्यायके व्याख्या व्याख्यार बी आ अख्या तीनोटी अक्षर मिशिले तो बने कौन ना व्याख्या विशेष्य रूप आसमन्तात् ख्यापयति इति व्याख्या एमती विशेष रूप रे पूरा माने किछि न छाड़िकी जेतेबेले आमे उपदेश देई थांती तांको कहि थांती व्याख्या आउ तो बहुत ही सुंदर जिनस मने रखिवा कथा आमे गोटे व्याख्या करिवा मु पूरा से गोटे श्लोक उपर व्याख्या करुँ मो चेष्टा करुँच प्राय सब कथा ता भितरे आसू कौन सी जिनस न छुटू एमती व्याख्या ताकू कहती विशेष रूप से ताकू उपदेश जितेबाला करा जाती किसी जिनस न छाड़ियो पूरा डिटेल। अच्छा परिभाषा क्या कहती परिभाषा हूँ परित भाष्यते इति परिभाषा एमती परित माने कौन गोटे कथा को गोटे शब्द को मु चारिआडू दृष्टांत देकी ताकू अवलोकित करि थांती ताकू सामने रखि थांती केमिति 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 ताकू बुझी पारियो केमिति ताकू भल भाव जानि पारियो तार गोटे सुंदर शब्द देकी ताकू कुहा जाए तो परिभाषित हुए मु दुईटी जिनिस को लेकिन चले प्राय आपण मु बहुत बार गोटे शब्दर परिभाषा कहे ता परिभाषा कौन आपण बहुत बार नोट करुवे तो मुझे कहबी यार हूँ या परिभाषा आउ गोटे व्याख्या करा जाए व्याख्या माने ता डिटेल्स रे कौन से अर्थ अच्छी ताको आउरी दृष्टांत देके बुझीबा आउरी चिंतन करके चारिआडू ताको से शब्द को बुझापी आम चेष्टा करें ताले मोटामोटी आम ए बुझुंट कौन ना भगवानकर जो उपदेश को आम व्याख्या रे भी आम चिंतन करुँच आउ परिभाषा भी या देखुंट। अच्छा एठी आम पहुँचले से व्याख्या करू करू 17 नंबर श्लोक पर्यंत 16 नंबर पर्यंत पछ क्लास रे हेइतिला एबे 17 नंबर श्लोक टिके देखंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्याय। श्री भगवानुवाच सहस्रजुगपर्यन्तम् आहार्याद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः। बहुत बढ़िया कहिचंती एठी आमर ब्रह्माजींकर आयु कहा जायछि। समस्तंकर आयु अच्छी जानी आयुर अर्थ कौन है जितेबले मु कहबी तुमर केते आयु है व्यक्तिर जो जन्म ठारू नहीं वर्तमान समय पर्यंत से गोटे आयु थाए या कौन से व्यक्तिर जन्म ठारू नहीं मृत्यु पर्यंत पूरा अवधि पूरा समय को पूरा जीवन काल को आयु कहती। देखो केमिति परिभाषित करुछन ये सब परिभाषा कौन है आयु क्या कहवा आयुर परिभाषा कौन हम आमर जन्म ठारू नहीं वर्तमान पर्यंत या मृत्यु पर्यंत जो अवधि जो समय को आमे आयु कहती। आयु हिसाब रे व्यक्तिर शारीरिक मानसिक क्षमतार संकेत भी करता है। जितेबाला कहते ना यार प्रौढ़ व्यक्ति कहीं नहीं माने ये बहुत यार आयु बढ़ी जाइए। सेहीपरि ब्रह्माजींकर आयु कुल केते वर्ष 100 वर्ष 100 दिव्य वर्ष तांकर आम भली वर्ष नुह तांकर दिव्य वर्ष माने ये जो शरीर रे तांकर गोटे समय रे 100 वर्ष तांकर दिव्य वर्ष पूरा हेले तांकर महा अंत हुए। तांकर एक दिन केते से कथा को ए श्लोक रे प्रतिपादन करुचंती। 100 चतुर्युग जोठी 14 इंद्रंकर शासन होता है सेटा को 100 चतुर्युग एमिति कहा जाए। सेहीपरि तांकर रात्रि भी हुए रात्रि भी 100 चतुर्युग
हेले तांका रात्रि भी हम ताले आमे एठी बुझिले कौन जो मनुष्य ब्रह्मा जींकर 1000 चतुर्युग वाला एक दिन होता है आ से भली 1000 चतुर्युग वाला एक रात्रि होता है सेटा एठी स्पष्ट रूप से कहीदेले सहस्र युग पर्यंतम अहरियद अह माने दिन विदु ब्राह्मण विदु और रात्रिम युग सहस्रांतम माने सहज भाव में बुझी होची जेमिति 1000 चतुर्युग हेले ब्रह्माजींकर एक दिव्य दिन हुए एमती से लोक ब्रह्मांकर दिन एवं रात्रि को जानिला वाला ब्राह्मण विदुहु जी एक ठीक ठीक भाव में जानिला ब्रह्मा माने ये जो प्रजापति से प्रजा जो विराट तांकर एक दिन को 1,000 चतुर्युग अवधि वाला माने 1,000 युग तांको कहते 1000 अच्छा से पर रात्रि हुए 4 युग अच्छे आपण माने जानी चारि युग कौन सत्य त्रेता द्वापर आ कली काली स्वामीजी कहन आमर गोटे तो पौराणिक मत दृष्टि सब युग अच्छी आमर आध्यात्मिक दृष्टि जदि विचार करवा आमे एबे सत्य युगरे अछंती कहीं सत्य युगरे आमे भगवान का चिंतन ध्यान भजन साधना अधिका हुए आउ आमे सत्कर्म रे लगी रहती सत्चिंतन करती अन्यर उपकार हो ये सब चेष्टा करती ये सब सत्य युग ता माने आमे एठी जेते समय सत्संग रे बसिचंती सत चिंतन करुछंती ताहले आमे सत्य युग रे अछंती एमती विधि विचार करने किंतु एठी जो जो हिसाब रे पौराणिक मत रे जो विचार करा जायछि से हिसाब रे भी विचार करियो सेही परि आपण त्रेता द्वापर कली आपण नै नियंतु एउटे देखिबा आपण समस्त प्राय जानि छंती जे तांकर केते अवधि वाला हमर कली युगर आयु होची 4,32,000 ये 4,32,000 रो डबल कर देबो तो द्वापर हो जिवो ता देर फेर 4,32,000 जोड़ी देबो तो आपनकर त्रेता हो जिवो ओम भोलेनाथ तो सही परी आमर माने गोटे गोटे युग बढ़ी थाए 4,32,000 फिर 8,64,000 फिर 12,96,000 फिर 17,00,000 एमती 17,28,000 एमती करके हम सत्य युग आदि एमती अच्छे ये सब गोटे गोटे युग कहती महायुग सत्य युग सबुठारु बड़ थिला धीरे 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 कम हैला आ सबुठारु छोट आमर कली युग आमर सत्य युग रे कहती 100% सब सत्य कहती मिथ्या न था फिर धीरे धीरे कम हैला फिर 75% फिर 50% 25% एमती सब चलला सत्य युगर आमर सेठी अनेक अनेक सब अवतार नहीं थे भगवान का सब अवतार होता मत्स्य अवतार कूर्म अवतार बराह अवतार नृसिंह अवतार एमती आ सत्य युगर जो तीर्थ थिला पुष्कर पुष्कर धाम मुझे राजस्थान रे अच्छी एठी राजस्थान ले ही पुष्कर अच्छी ये सत्य युगर तीर्थ राजस्थान ले गोटे मेहंदीपुर बालाजी अच्छी खाटू श्याम मंदिर अच्छी से पाखरे मु अच्छी तेणु एठी सत्य युगरे से भली त्रेता युगरे नैमिषारण्य क्षेत्र त्रेता युगरे सेटिकार मुख्य तीर्थ थिला हमर त्रेता युगर वामन अवतार हेले परशुराम अवतार हेले राम अवतार एमती सब द्वापर युगरे हमर कुरुक्षेत्र तीर्थ एमती आ कली युगर हमर गंगा जगन्नाथ धाम ये सब कली युगर हमर सब तीर्थ स्थान अच्छी आ सब देवी देवता अछंती ये सब एमती व्याख्या भी सब करा जायछि अन्य अन्य सब शास्त्र रे सब अच्छी जेतेबेले आमर प्रलय होता है सेठू 7 ऋषि आसिकी ये सृष्टि आरंभ करिथांते फिर आमर मत्स्य पुराण रे यार विशेष रूप रे व्याख्या करा जायछि एथिपाई ये सब जिनस सब कुआगला आमर जेतेबेले प्रलय हो जिवो सेतेबेले गोटे गोटे युग आमर परिवर्तन हुए
ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାଇକି ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଆମର ପ୍ରଳୟ ସବୁ 4 ପ୍ରକାର के ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି। ପଛ ଥର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ୟା ପରେ ତ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏଥିରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଳୟ 4 ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ। ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ। ଆଉ କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହେଲା ତା ଅନ୍ତରେ, ତାକୁ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହଦ ଆଦି ଯେଉଁ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ଏମିତି କହନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସବୁ କିଛି ମହାପ୍ରଳୟ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ଏମିତି କହନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ କୁହାଗଲା ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯେତେ ଆୟୁ ଅଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କେତେ ଆୟୁ, ସେଇ କେତେ ଆୟୁ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆୟୁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ କେତେ ହେବ, ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ଅହର୍ୟଦ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସହସ୍ର ଯୁଗ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରିମ ଯୁଗ ସହସ୍ରାନ୍ତମ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତେ ଅହୋରାତ୍ର ବିଦୋ ଜନାଃ, କେତେକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୀମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ଜାଣିଲେ, ଆମେ ବି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି, ସେଭଳି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦ୍ବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବାଃ ପ୍ରଭବନ୍ତ୍ୟହରାଗମେ ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ ତତ୍ରୈବାବ୍ୟକ୍ତ ସଂଜ୍ଞକେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତୟଃ। ଏଠି କେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ ଆମର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଫେର ଧୀରେ 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 ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ଫେର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଲୀନ ହୁଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଆଉ ରାତ୍ରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 4 ଯୁଗ କାଳରୁ 4 ଯୁଗକୁ ସେ ଯେଉଁ କାଳକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅଛି, କାଳ ଅଛି, ତାକୁ 4 ଯୁଗରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସମୟ ଗୋଟିଏ, କାଳ ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ଯେମିତି ତାର ସବୁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଯୁଗ ବନାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଏକ ପ୍ରାଣ, ତାର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ 4-5 ପ୍ରାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ 4 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାଳ ହେଉଛି, ସମୟ ହେଉଛି ଏକ। ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଧାନତା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ 4 ଯୁଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁଗର ପୁରା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୁନଃ ଫେର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ, ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା।
आमे माने जेतेबेले सोई जाउछंती सेतेबेले पूरा जहा किछि हम जीवन रे आमे सब करिछन दिन रे करिछंती पूरा सब किछि से समय प्रलय होछि कि नै गाड़ी निद्रा रे जेतेबेले सोइछ सब किछि प्रलय हो जाए सब किछि किछि आपण जानि ना किए स्त्री छुआ पिला धन संपत्ति घर द्वार किछि जानि छन ना 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 से समय रे आपणक पई सब किछि प्रलय हो जाय थाए आ फिर तो उठी पड़िले फिर संसार आपणकर चलला फिर सब किछि आसीगला से पर एठी भगवान भी से कथा कहउछंती जे अव्यक्ताद अव्यक्ताद अर्थ कौन हब जिमती अव्यक्तम प्रजापते सोपावस्था तस्मात् अव्यक्ताद प्रजापतिंकर जो निद्रा अवस्था जितेबाला आपण गाढ़ी निद्रा रे सोई जाउछंती सेतेबाला सब किछि आपण पई अव्यक्त हेउछि सब किछि प्रलय हेउछि सब किछि लीन हे जाउछि सेहीपरि ब्रह्माजींकर जेमिति निज ऊपर विचार कर तुम सेमती भी जानी पारियो। अच्छा व्यक्तय व्यक्तय माने माने व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः स्थावर जंगम लक्षणः व्यक्तयो जो माने व्यक्तय अर्थ कौन है गला जहाँ भी किसी आपको देखा जाउछि स्थावर जंगम रूपी समस्त प्रजा जो उत्पन्न होइथांती व्यक्त होइथांती देखा जाइथांती केतेबेले दिन आरंभ कालर ता ना हला अहरागम। ये दुईटी शब्द ध्यान दियंतु आमर श्लोक संख्या 18 रे गोटे अहरागमे आ गोटे रात्र्यागमे एमती शब्द आछि ताने अहरागमे अर्थ आमे बुझी पाले ब्रह्माजींकर दिन जेतବେଳେ ब्रह्माजी उठी पड़िछंती रात्र्यागमे माने जेतବେଳେ रात्रि आसीगला फिर ब्रह्माजी जेतବେଳେ सोई जाई थांती सेतବେଳେ तक अव्यक्त नारे माने प्रजापतिर निद्रा अवस्था समय प्राणी सेठी सबु अव्यक्त रूप सब लीन हो जाए थाए जमिति आपण सब सोई जाइछंती आपणकर समस्त संसार सेठी अव्यक्त रूप अच्छी अव्यक्त रूप जाके आपण पाखर लीन हो जाइछ फिर जेतବେଳେ आपण उठिले से समय रे सब व्यक्त हो गला पूरा सेम आपण ब्रह्माजी एबे प्राय बुझी पारथिबे श्लोकटी 18 नंबर श्लोक माने अहरागमे दिन अवस्था रे आ रात्र्यागमे तो रात्रि आसी जाए ये सबू कथा निज दृष्टांत निज ऊपर बुझीपारे से लास्ट महाप्रलय हो ये जो दुईटी शब्द मिसिकर बनी ना महाप्रलय महाप्रलय माने महा अर्थ महान प्रलय अर्थ होची विनाश या विलय जो संपूर्ण सृष्टिर अंतिम हो या पूर्ण विनाश हो पूर्ण विलीन हो सेतबेले महाप्रलय कहते सब किछि से विलीन है कि बस एक सत्ता ही रहिबो सनातन जो धर्म रे आम शास्त्र रे एमिति लिखा जाइछि जे एई प्रकार सृष्टि बने आ सृष्टि विनाश हुए फिर ब्रह्मा जी दिन आ रात्रि अन्य अन्य धर्म रे भी सब यही प्रकार हमर ईसाई धर्म रे भी कहती ईश्वर 6 दिन रे दुनिया को बनैले दुनिया आकाश समुद्र ये वनस्पतियाँ सब बनैले अंतिम रे ये मनुष्य को बनईदेले एमती आ मनुष्य जो देखले बहुत बुद्धिमान मनुष्य आ तापर फेर छाड़देले कहले तेबे से मनुष्य ही सब सृष्टि बनैब आम भागवत रे भी वर्णना अच्छी अनेक अनेक शास्त्र रे भी अच्छी ब्रह्माजी सृष्टि बनैले लास्ट रे सब सृष्टि बनैले सब भूत प्रेत आदि बनीगले लास्ट जो मनुष्य को बनैले सेठू ब्रह्माजी अत्यंत प्रसन्न हेले एमती से आमरी कथा को नहीं से हिसाब से सब कहते जी आमर माने ईस्टर्न फिलोसफर हेले सबू आमरी कथा को सब चोरी आम गीता आम वेद आम शास्त्र सब आमरी कथा को लेकिन से माने कहते मु एमती कहली एमती हुए आमर वैज्ञानिक मतरे सृष्टि केमती हुए आम प्राय जो पढ़ी लगभग 14 अरब वर्ष 13.8 एमती किसी आसो अरब वर्ष पूर्व महा गोटे विस्फोटक होता ताको बिग बैंग करके एमती जड़े साइंटिस्ट थे मत एमती कहले सेमती ब्रह्मांड आरंभ है ये सब आम जो पढ़ुले साइंस
गोटे छोट चिंगारी सब छोट छोट चारिआडे सब फेल विस्फोटक है तले चारिआडे सब फेलीगला फेलीगला जो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हो गला से जो छोट चिंगारी होगी ता फिर जो छोट छोट तारा सब देखुं ना ये आदि एमती एमती सब बनिला तेणु तांकर जो मान्यता कौन ये सृष्टि गोटे थिला ये सब अनेक अनेक सब गरम होगी गोटे विस्फोटक है बनला ता माने से जड़ पदार्थर ही सृष्टि बनी ये हूँ तांकर सृष्टि बनला केमती आपे आपे बनी तांकर ये दुईटी कॉन्सेप्ट साइंस रो सृष्टि जड़ पदार्थर बनिला आउ आपे आपे बनी एक बाय नेचर एक कहते प्रकृति एमती बनिला किंतु आम मानकर जो मान्यता अच्छी सृष्टि जड़रू नुह सृष्टिर उत्पत्ति चेतनरू ये सब आम मुंडक मांडुक्य उपनिषद जो आम विचार करते मुंडक उपनिषद से ही समय रे सृष्टिर प्रक्रिया से कहुला सृष्टि चेतन जमी गोटे मनुष्य मनुष्यर ही सृष्टि बनिला जमी गोटे मनुष्य ता भितर नख बनुची चुट्टी बनुची मनुष्य सेहीपरि माने ये चेतन मनुष्य रे तादर जड़ वस्तु जड़ भी बनुची सेहीपरि ये सृष्टि चेतन ही उत्पत्ति आउ एक बनैला वाला गोटे शक्ति अच्छी ताको ईश्वर कुह भगवान कुह हरि कुह परमात्मा कुह ब्रह्म कुह जहाँ भी ना दे दिए किंतु आमर चेतन बनी आउ जड़े बनैला वाला अच्छे बस आमर आउ साइंस रो यही होची डिफरेंस सी कहे जे आपे आपे बनिला आउ सी जड़रू बनिला बस एठी एठी जो आमर कहा जाइछि गीताजी अनुसार गीताजी चिंतन रे आमे देखिले जे सृष्टि केमिति बनुछि सृष्टि आमर दिन रे जेतବେଳେ ब्रह्माजी जेतବେଳେ उठी जाउछन्ति दिन हो जाउछि से समय सृष्टि बनिला आ जेतବେଳେ सोई जाउछन्ति सेतବେଳେ अव्यक्त रूप में चली जाउछि ये हो गला आपनकर श्लोक संख्या 19 18 अहोरात्र में पल्लियांत हाँ 18 नंबर हो गला ताहले आमे श्लोक संख्या 17 आउ 18 देखिले 19 नंबर श्लोक भी टिके पाठ करनबा 19 नंबर श्लोक टिके देखनबा ओम भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे एठी गोटे कथा आम विचार करिबा जे भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते एमती ताहले एठी आमे कौन देखिले कौन श्लोक संख्या 19 से जो केतोटी कथा टिके एठी आमे श्लोक को बुझिबा पूर्व गोटे कथा आमे चिंतन कर जे आम भितर प्रश्न उठिबो ये सृष्टि केबेठु बनिला एमती गोटे प्रश्न आसो सृष्टि केबेठु बनिला देखो सृष्टि जो बनी ये जीव केबेठु बनिला आमर ईश्वर केबेठु रहिले आमर आत्मा केबे बनिला एमती सब प्रश्न आसे केतोटी कथा देख आमर अविद्या जीव जगत जहाँ प्रकृति कहते आ ईश्वर आत्मा जहाँ ब्रह्म कौच आत्मा कौच ईश्वर परमेश्वर कौच ये सब कौन ये सब अनादि एक पूरा दिमाग रे बसैक रखु बहुत बढ़िया पॉइंट ध्यान देवा पड़े ये सब अनादि आपण कहे मु आपन पचारि आपण जानिछंती जे गोटे शब्द को आमर जमती केंचुली एमती काली महाराज जी कहते केते जन पहले केंचुली कौन फिर बारंबार जो कहले से जानिले अच्छा ये साप काती अच्छा केंचुली अर्थ आपन जानी नथिले केंचुली कहा को कहते से अविद्याटा केते दिन थिला केबेठु थिला केंचुली आपन जानी नांती कहले केबेठु थिला जणा नहीं अनादि कालरु थिला अच्छा जानी गले कहले हाँ सही परी अविद्या से होची अनादि ताकू केबेठु अच्छी सेमिति कहि पारे जीव केबेठु बनिला
परमात्मा तो एक थिले, ता भितर जीव केमिति बनिगला? जदि ये जो विचार अच्छी सी हूँ अनादि, अनादि हवा कारणरू ता आदि को आमे कहि पारिबा नाही, किंतु केमिति बनिला ताको कहि पारिबा। हाँ, ये सब अनादि हैला परे भी किंतु अनंत नुहंती। ये ध्यान दियंतु, अविद्या अनादि, जीव अनादि, ये जगत ये प्रकृति अनादि, ईश्वर अनादि, किंतु ये अनंत नु। अनंत ये अनादि हैला परे भी अंत वाला। अच्छा, अनादि आ अनंत से हूँ एक तत्व, से हूँ आमर आत्मा। से ताकू ब्रह्म कह दियो, आत्मा कह दियो, परमात्मा कह दियो, परमेश्वर कह दियो, से ता ना सब भिन्न भिन्न दे दियो, किंतु सी हूँ एक, सी हूँ अनादि अनंत। ता छड़ा ये सृष्टि रे जहा किछि अछि अनादि हेई पारे, किंतु अनंत नुह। जेमिति अविद्या आमर अनादि, किंतु ज्ञान हैला पर अंत हो जिवो। ये जगत आमर अनादि, किंतु जगत तार विलीन हो जाए एमती। ताहले आपण माने बुझिले, ये जेमिति जीव अनादि, किंतु से ज्ञान हो गला परे, बोध हो गला परे से जीवत्व भाव नष्ट हो जाए। ये सब अच्छी। तेणु एठी आपण बुझंतु, अनादि हैला परे भी ये सब ज्ञान द्वारा, जमी अविद्या ज्ञान द्वारा सब चली जाए। ये सब एक अनादि अनंत होचंती आमर परमेश्वर परमात्मा। एठी जो कहगला आमर 19 नंबर श्लोक रे जो कहगला जे हे पार्थ, एठी भगवान कहउचंती हे पार्थ, से जो ये जो समस्त भूत ग्रामम, ग्राम अर्थ जेतेबेले भी ग्राम शब्द आसीब, ग्राम अर्थ समूह नहीं नेबे। जेमती इंद्रिय ग्रामम एमती शास्त्र रे शब्द आसीब, इंद्रिय समूह। से भली एठी भूत ग्रामम, भूत अर्थ प्राणी, प्राणी समूह। भूत्वा भूत्वा, ये जो वो प्राणी माने सब उत्पत्ति है करी, प्राणी समुदाय उत्पन्न है कि फिर प्रकृति रे परवश रही थांती। हाँ, एठी आपण देखि दियंतु, रात्रागमे अवसह, अवसह अर्थ होची आमे प्रकृति रे आमे परवश थांती, आम मर्जी रे चले नाही। आउ थरे ध्यान दियंतु, से जो प्राणी समुदाय, प्राणी समूह उत्पन्न है कि उत्पन्न ही थांती जेतବେଳେ ब्रह्मा जी दिन होता है, किंतु सी प्रकृति रे परवश थांती। तमे कहब ना ब्रह्मा जी दिन होइछि मु उत्पन्न हेबी नहीं, कि ब्रह्मा जी रात्रि हैला सेथिरे सब प्रलय हब, कहब ना ना मु सेथिरे लीन हेबी नहीं। एठी भगवान सुंदर शब्द कहछिन अवसह। ये को विचार करिबा, ये प्राणी समुदाय उत्पन्न है कि प्रकृति रे परवश रही थांती, उत्पन्न होती ब्रह्मा जी दिन अवस्था रे। हाँ, प्रभवती अहरागमे, एठी अहरागमे ब्रह्मा जी दिन समय को अहरागमे कहते। दिन समय रे से माने कौन थी प्रभवती, प्रभवती माने उत्पन्न होती। ब्रह्मा जी से कथा को रिपीट करा जाउछि, टिके ध्यान दियंतु बुझी होतुव। ब्रह्मा जी दिन अवस्था रे ये सब अहरागमे उत्पन्न होती। अच्छा, फिर रात्रि समय रे से माने जाइकी लीन हो जाती। रात्र आगमे अवसह, सेठी जाई प्रलीयते, प्रलीयते अर्थ अब लीन हो जाती। ताने बहुत शास्त्र रे एठी आपण विचार मारे श्लोक अर्थ बुझीगला। ये जो प्राणी समुदाय जेतेबेले ब्रह्मा जींकर दिन अवस्था रे प्रकृति रे परवश हेई से माने सब उत्पन्न हेई थांती, आउ से ब्रह्मा जींकर रात्रि समय रे से माने सब से प्रकृति रे परवश हेई सब जाइके लीन हो जाती। ये होची हमर मुख्य श्लोकर अर्थ। एबे विचार करंतु, आम भितरे एक चिंतन आसे जे मु केमिति किछि कर्म तो करी नाही, ता फल मते मिलुछि।
ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ପାପ କରିନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଫଳ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏତେ ସତକର୍ମ କରିଛି, ଭଲ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଆସିଯାଏ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କର୍ମ କରିନାହିଁ, ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ କର୍ମ କରିଛି, ତା ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଏମିତି ଆସିଯାଏ। ତାର ଭଗବାନ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେକୁ ୟାକୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବେ। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ବନ୍ଧନ କୁହାଯାଇଛି, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି। କେମିତି ଆମେ 5 କ୍ଲେଶ କାରଣରୁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ବଶରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅବଶଃ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅବଶ ପରାଧୀନ, ପରାଧୀନ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ ଆମେ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତୁମେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସ। ଏ କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରେ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦିନ ଥାଏ, ଫେର ରାତ୍ରି ହେଇଗଲେ ଫେର ଆମେ ଲୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ବଶରେ କିଛି ନାହିଁ। ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଏ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାନେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଅବଧି ଥାଏ। ଯେତେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଅବଧି ଥାଏ, ଆୟୁ ଥାଏ। ତୁମର ଆୟୁ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି 100 ବର୍ଷ ତା ଆୟୁ, ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆୟୁ। ଆଉ ତ କେହି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ଯିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଜୀବ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଶା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, କୁକୁର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଧି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୟୁ ଅଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ବି ଆୟୁ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଘରରେ ବି ଗୋଟେ ଆୟୁ ଅଛି, ତାପରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏମିତି। ଆଉ ଯଦି ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖଭାଲ ନ କରିବା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଆମ ଶରୀରର ବି ଆୟୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୁ ଅଛି। ସେହିପରି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ବି ଆୟୁ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି। ଫେରେ ଦିନରେ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରାତ୍ରିରେ ସେଇ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ରାତ୍ରି ହେଇଯାଏ, ଏ ଜଗତର ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଫେରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଅବଶ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ଏ ଶରୀର ଆମ ବଶରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ଆମ ଦାଢ଼ି ବାଳ ସବୁ ପାଚି ଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଚାହିଁବା ଆମ ବଶରେ ଅଛି? ନା ନା, ଆମେ କହିବା ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଆଖିକି ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଅବଶ, ଇଏ ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ଆମର ଶରୀରର 6ଟି ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଅବଶ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସିଏ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସିଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ? କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ପରମାତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅବିନାଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅବିନାଶୀ। ଆମ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନି ବସିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଅଲଗା, ଆମର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ, ମା ବାପା ସବୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ବସିଛନ୍ତି ମୋର। ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍କାର ବାସନାଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ, ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନି ବସିକି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି।
ମୋ ଘର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ମାନି ବସିବା ସେତେ ଆମେ ଦୁଃଖ ହେବା। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଫିର୍ ତାର ବିନାଶ ହୁଏ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଫେର ବିନାଶ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଏଇ ଚକ୍ରରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ଏଇ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଇଠି ଉପଦେଶ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ଦୌଡ଼ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଫସିଛି। ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ସଜ୍ଜନ ଲୋକ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଧରେଇ ଦେଲା। କହିଲା ଏଇ କାନ୍ଥକୁ ଧରି 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 ଯା, ଯେଉଁଠି ଗେଟ୍ ବାହାରିବ ସେଠି ତୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାନ୍ଥ ଧରେଇ ଦେଲା। କହିଲା ଏଇ କାନ୍ଥ କଡ଼େ 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 ପଳା, ଯେଉଁଠି ତୁ ଗେଟ୍ ପାଇବୁ ସେଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କାନ୍ଥ କଡ଼େ 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 ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଆସିଛି ସେହି ସମୟରେ ତାର ପିଠି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲା। ପିଠି କୁଣ୍ଡଉଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଛି, ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଛି, ସେ ଗେଟ୍ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଫେର ବୁଲିଲା, ଫେର ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା, ଯେମିତି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଫେର ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଆଉ ଫେର ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଚକ୍ରରେ ଫସନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପାରେନି। ଇଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଫସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇଥିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଫେର ଆମର ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ଦେଲେ, ଗୀତା ରୂପୀ କାନ୍ଥ, ଏଇକୁ ଧରି ଧରି ତୁ ବାହାର କରିଛୁ। ସେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଧରିଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଫେର ମୋହ ମମତା ଘେରି ନେଉଛି, ଫେର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫେର ଠିକ୍ ମୁକ୍ତି ସମୟରେ ଫେର କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି ସଂସ୍କାର ବାସନା କାରଣରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବାସନା ଏଇସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ। ଭଗବାନ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ବାସ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ହେଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆୟୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି କହିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ବନୁଛି, ଆଉ ରାତ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ବାସ୍ ଏହି ହେଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଠି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାଂ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହିଷାଂ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକାଃ ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।